किया, जिसमें क्षेत्र के सभी रिटायर्ड सैनिकों ने सेना दिवस धूमधाम से मनाया। आज इस सेना दिवस के मौके पर वीर नारियों को सम्मानित भी किया गया। पूरे विश्व की सेना से सुदृढ़ है कि हमारी सेना किसी पर अटैक नहीं करती है, लेकिन जैसा भी आपको पता है कि जब हमको आज़ादी मिली थी तो जो हमारी धरोहर थी, जो हमको जो सेना है वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से थी। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडियन आर्मी थी, उनके जो सेना के जो हाई कमांड थे, हाईएस्ट जो जनरल थे, वो ब्रिटिश के थे। और सेना दिवस 15 जनवरी को इससे मनाया जाता है कि उस दिन पहली बार जो भारतीय सेना का जो नेतृत्व किया जो हाईएस्ट लेवल पे, वो एक जनरल साहब थे, जनरल करियप्पा। तो ये एक महान उपलब्धि थी। इसको मनाने के लिए हम लोग सेना दिवस मनाते हैं। और रुड़की के भगवानपुर थाना पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से करीब 3 लाख की स्मैक बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सस्ते दामों पर स्मैक लाकर महंगे दामों पर बेचने का काम कर रहे थे। मास्क लीजिए, मास्क के लिए मास्क लाएं। खबर रुड़की से, जहां सुभाष नगर मोहल्ला क्षेत्र में जल निकासी की बड़ी समस्या है। जब क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर मेयर के कार्यालय पहुंचे थे, लोगों का आरोप है कि मेयर साहब ने उन्हें मिलने का समय दिया था, लेकिन जब वो समय के अनुसार मेयर से मिलने उनके कार्यालय पर पहुंचे तो मेयर उससे पहले ही वहां से निकल गए। इससे लोगों में काफी गुस्सा है। आज मकर संक्रांति का दिन है और बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं और आज से हम ये मानते हैं कि अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मकर संक्रांति की पूरे उत्तराखंड वासियों को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आने वाला समय कोविड से निकलकर बहुत अच्छा हो। वैक्सीन आ गई है उत्तराखंड में। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के प्रयास से बहुत तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि सफलतापूर्वक, बिना किसी भ्रम में आए, बिना किसी तरह की जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनमें लिप्त हुए हम लोग उस वैक्सीनेशन में सब लोग सहयोग करेंगे। और दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड सरकार में भी अपनी जीत का परचम लहराने के असंभव प्रयास कर रही है। ऐसे मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे के बाद आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विद स्कूल अभियान का आगाज किया। इस कड़ी में जनता द्वारा भेजी तस्वीरों को आज 13 जिलों में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका मकसद त्रिवेंद्र सरकार में जर्जर स्कूलों की तस्वीरों को आम जन तक पहुंचाने की कोशिश थी। आप प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट ने इस दौरान बताया कि बीजेपी सरकार बेहतर शिक्षा के खोखले दावे करती है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, पूरी प्रेस को भी मालूम है, मीडिया को और उत्तराखंड के जनमानस को भी मालूम है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी उत्तराखंड के 3 दौरे करके गए हैं पिछले 1 महीने में और वहाँ से ये बात निकल कर सामने आई है कि उत्तराखंड में 0 वर्ग सीएम हैं। जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर भी जाके देखिए तो यही हाल है। उत्तराखंड के हाल पिछले 20 साल में बद से बदतर हो गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तो जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन वो 0 वर्ग सीएम हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थल अयोध्या में हो रहे ऐतिहासिक भव्य श्री राम मंदिर निर्माण में प्रत्येक राम भक्तों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसको ध्यान में रखते हुए देश भर में श्री राम जन्मभूमि समर्पण अभियान के माध्यम से जन जागरूकता के लिए सितारगंज में श्री राम लीला मैदान में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री राम लीला मैदान से महाराणा प्रताप चौक होते हुए विद्या मंदिर के प्रांगण में समापन हुआ। शोभा यात्रा में श्री राम के जयकारों की गूंज हुई। क्षेत्र अयोध्या ने भव्य राम मंदिर बनवाने का निर्णय लिया है और राष्ट्र के समस्त राम भक्तों से उन्होंने निवेदन किया है। तो उसी निमित्त नगर क्षेत्र में श्री राम मंदिर निर्माण अभियान समिति के समस्त निमित्त जगह जगह शोभा यात्राएं जो जन जागरण का काम करेंगी। समस्त राम भक्त गली गली
प्रत्येक व्यक्ति के मोहल्ले में जाएंगे, संपर्क करेंगे और उनसे समर्पण हेतु उन्हें कुछ निवेदन करेंगे। आज की भव्य शोभा यात्रा का यही एक दिव्य उद्देश्य है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक ने विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण धरातली क्रियान्वित सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस बात का प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखा जाए कि भारत सरकार की योजना प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। खड़े रहो, कहीं नहीं जाना। ये बैठक है और दिशा की बैठक 3 महीने में हमारी होती है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी ये बैठक हो रही है जिसमें सभी समीक्षाएं होती हैं। लगभग 30-32 ऐसे विभाग पद हैं जो केंद्र पोषित होते हैं और उनकी समीक्षा हमने पिछली बार भी की थी। मुझे खुशी है कि पिछली बार की जो बैठक में जो बिंदु आए थे और जो निर्देश दिए गए थे काफ़ी कुछ उसमें अच्छा हो रहा है। खबर बागेश्वर से, जहां राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ सभी 13 जनपदों में पर्यटन सर्किट के तहत विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने गरुड़ बैजनाथ से सिंचाई और पर्यटन विभाग की 30,57,34,000 की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी एसपी ने दूरी बनाए रखी जिस पर सतपाल महाराज ने कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन उनकी तलखी जरूर देखी। संत है, जन जन के वंदनीय है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं। आप इस बागेश्वर विधानसभा के कुंभ मेले का आगाज हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कुंभ मेले को लेकर सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य का काम चलाया गया था, जिससे उत्तराखंड में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। मंगलौर NH58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग में गंगनहर पर बना पुल एक बड़ा हिस्सा पिछले कई माह से क्षतिग्रस्त है और इस पुल में रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं और अब कुंभ मेले के चलते लाखों की संख्या में श्रद्धालु इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन इस पुल की मरम्मत तक नहीं की जा रही है। देखने वाला कोई नहीं है। तब से ही खराब है, पहले दूसरी तरफ से टूट गया था, वो अब ठीक हुआ तो अब इधर गड्ढा हो गया और वो इतना खतरनाक है। रोज़ मैं भी उसी से गुजरता हूँ और बहुत लाखों वाहन वहाँ से रोज़ गुजरते हैं। नेशनल हाईवे है और स्थानीय लोग भी गुजरते हैं, एक भय का माहौल रहता है। तो ये कर्मचारियों की, अधिकारियों की लापरवाही है जो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। बैरिकेडिंग लगा दी तो बैरिकेडिंग लगाना तो समाधान नहीं है ना, उसे ठीक कर देना इन्हें चाहिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर में 17 फुट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को जंगल से छोड़ दिया, जिसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली। आपको बता दें कि लक्सर हरिद्वार रोड पर स्थित श्री सीमेंट फैक्ट्री के पास विशालकाय अजगर देखने से लोगों में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री कर्मचारियों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद इस अजगर को पकड़ा गया। तो ये अजगर की आज सूचना मिली थी हमें। 3 अलग अलग जगह से अजगर रेस्क्यू किए गए हैं। एक अजगर श्री सीमेंट फैक्ट्री से 11 बजे के लगभग किया गया है, ये 17 फुट लंबा था। दूसरा अजगर मुंडाखेड़ा कला से रेस्क्यू किया गया था, इसकी लंबाई लगभग 20 फुट से ज़्यादा थी। और तीसरा अजगर जो था ये भी श्री सीमेंट फैक्ट्री से किया गया था रेस्क्यू। और लक्सर के भोगपुर के जंगलों से निकलकर एक हाथी रामपुर रायगढ़ में रणजीतपुर के पास खेतों में पहुंच गए। जैसे ही इस हाथी को गांव वालों ने देखा, अफरा तफरी मच गई। खेतों में काम कर रहे लोग घरों पे भागने लगे। हर कोई इस मस्त हाथी में अपनी जान बचाकर दर दर दौड़ने लगा। हालांकि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद हाथी को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। लक्सर वन विभाग को कुछ ग्रामीणों द्वारा, निरंजनपुर के गांव के ग्रामीण थे, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि हाथी को लेकर के, हाथी गांव जो ग्रामीण हैं उनके खेतों में घुस आया है। उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ में लक्सर वन रेंजर गौरव अग्रवाल जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है जो हाथी है उसको लेकर के? ये सुबह के समय ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि हाथी गाँव में घुस आया है और यूजुअली कंकर खाता के आसपास हाथी की उपस्थिति नहीं थी पहले। तो ये हाथी जो था ये अपने झुंड से अलग हो गया था और इस कारण से ये वापस जाने में इसको दिक्कत आ रही थी। तो हमारी जो रेस्क्यू टीम है लक्सर अनुभाग की और भोगपुर अनुभाग की, इन दोनों टीमों ने सफलतापूर्वक इसको आबादी क्षेत्र से दूर करके जो फतवा के पास हमारा वन क्षेत्र है वहाँ पर गंगा नदी पार करा के इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया। सर, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाथियों का ज़्यादा आना जाना लगा रहता है गंगा के किनारे, तो उसको लेकर के क्या वन विभाग क्या कुछ प्रयास कर रहा है ताकि परेशानी न हो? जी हाँ, इसके लिए वन विभाग पूर्णतया जो आसपास के ग्रामीण हैं इनको जागरूक किया जा रहा है और साथ में सोलर फेंसिंग भी की जा रही है। एक और अलग अलग तरह से हम विभिन्न तरह के प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हाथियों की उपस्थिति वहाँ पर कम हो और जो नुकसान है ग्रामीणों का उसको भी कम किया जा सके। तो हमारे साथ में जो वन के कर्मचारी हैं जिन्होंने रेस्क्यू किया है हाथी का, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरीके से जो रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि हाथी का रेस्क्यू करना बहुत कठिन है। ग्रामीणों की जो एक जनसंख्या थी वो भी काफ़ी थी वहाँ पे। ग्रामीणों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी जिससे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आपको पता ही है जनता नहीं मानती उस चीज़ को, लेकिन फिर भी हमने उनका बहुत वो करा। ये थे हमारे साथ में वन कर्मचारी और वन रेंजर जिन्होंने बताया कि हाथी को रेस्क्यू कर जो है गंगा किनारे जो है कर दिया गया है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। और आगे बढ़ते हैं। किसान कानूनों के विरोध में पूरा देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड में भी किसान कानून के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन कूच किया। हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मैं जिसको अभी उदाहरण दे रहा था कि किसानों की मांग पर ही किसान के 3 बिल बनाए गए। जो कांग्रेस इस समय प्रदर्शन कर रही है उनके लोकसभा के भाषणों को आप देखिए, उनके घोषणा पत्र को देखिए, तो मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर भी यहाँ तक नहीं गिर जाना चाहिए कि 1 घंटे पहले कुछ आप बोल रहे हैं और दूसरे घंटे में आप कुछ बोलना शुरू कर देंगे। यदि एक एक बिंदु करके कहूँगा तो तब और अब जमीन और आसमान का अंतर है। ये वो लोग जिन्होंने कभी किसानों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई है, कभी उनके प्रति कोई लाभ की योजना का सरोकार जिनका दूर दूर तक नहीं रहा, वो यदि बात करें तो दुख होता है। इस खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।